The future of over 2.5 billion children in the world and the generations yet to be born have become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever increasing expenditure on military research and fear of it, and the weapons, on making of weapons of mass destruction, fear of a third world war and in nuclear holocaust. आर्टिकल 51 हमारे देश का ऐसा आर्टिकल है 51 जिसका दुनिया में किसी भी संविधान में इस तरह का आर्टिकल नहीं है। ये अकेला संविधान है जिसमें कि इस तरह का आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है the state shall endeavor to promote international peace and security. B. Maintain just and honorable relations between nations. C. Foster respect for international law. And D. Encourage settlement of international disputes by arbitration. अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा संसार के विभिन्न राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार में एक कानून बने और जिसका सभी भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए, उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्गुमेंट से, न कि युद्धों से, न कि आर्मी से। और इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, आइए हमारा सवाल। अब सवाल है आर्बिट्रेशन कौन सा है? आर्बिट्रेशन यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? 5 वीटो पावर में बचा हुआ है। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर हमारी 5 पावर ब्लॉक्स में बचा हुआ है। और इसकी वजह से जब से यूनाइटेड नेशन आया तब से आज तक एक भी डिसीजन ऐसा नहीं हो पाया तो सर्वसम्मति से हुआ। तो और आप देखें कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स नहीं कर पा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की 3 लड़ाइयाँ हुई, कुछ भी नहीं कर पाए। अभी आज बात नहीं करिए प्लीज। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई करीब करीब 2 वर्ष होने जा रहे हैं, उससे चल रही है। इसमें यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। अभी इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई भयंकर चल रही है, इसमें यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, जो झगड़े हैं विभिन्न देशों के, उनका निपटारा यदि कोई संस्था कर सके तो ऐसी संस्था कोई दुनिया में आज नहीं है। यूनाइटेड नेशन तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में हमें एक इसकी ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन की जगह पे वर्ल्ड पार्लियामेंट बने, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने। तो ये 3 ऑर्गन होंगे तो किसी भी देश को कोई भी परेशानी है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास वो जा सकता है कि हमारी ये शिकायत है कि दूसरे देश को, उससे भी सेटलमेंट उससे नहीं सेटिस्फाइड है वो, तो वो जा सकते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकते हैं वर्ल्ड की पार्लियामेंट में। तो 3 ऑर्गन बनाने पड़ेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड वर्ल्ड की पार्लियामेंट। इन तीनों में सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जाइए
वहाँ डिबेट होगी, बहस होगी और फाइनल जो जजमेंट होगा वो सबको मान्य होगा। तो इस तरह से विदाउट वीटो पावर एक सरकार बनानी पड़ेगी और तब तक जॉन टिम्बरलेन ने कहा था मैनकाइंड प्रॉब्लम कैन नो लॉन्गर बी सॉल्व्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट. What is needed is the world government which can best be achieved by strengthening the United Nations system. अब यूनाइटेड नेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें तो इसके मानी डेमोक्रेटाइज करें और डेमोक्रेटाइज के मानी यदि डेमोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं तो 5 वीटो पावर हटानी पड़ेगी। 5 वीटो पावर हटा दें तो यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा। तो मुश्किल यह है कि आज कोई भी उनका निपटारा कर सके। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है कि इसमें जजों को बुलाया गया है। खासतौर से हमारा इस मानना है कि जुडिशरी इज द लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी सर्वाइवल। क्योंकि जुडिशरी चाहे तो अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से, अपने देश के लीडर से, अपोजिशन लीडर से बातचीत करके ये उनको राजी कर सकते हैं। और एक पनामा की चीफ जस्टिस आई थी ग्रेसला डेक्सन, उन्होंने कहा भी था वी द जजेस कैन चेंज द रियलिटी। ये रियलिटी है, युद्ध हो रहे हैं, ये रियलिटी है, लेकिन जजेस चाहे तो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मैं परमादरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वे दो शब्द प्रेस को कह दीजिए। विद्वत जन के बोलने के बाद अल्पज्ञ को नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर जगदीश गांधी साहब के विद्वतापूर्ण वक्तव्य के बाद मैं केवल 3 वाक्य कहूँगा। डॉक्टर जगदीश गांधी जी और CMS ग्रुप ऑफ स्कूल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने आज 24वां चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस भली भांति उसको शुरू किया, बल्कि आगे भी बढ़ा रहे हैं। शांति, शिक्षा, पर्यावरण और चिकित्सा के मूल भौतिक जो मानवाधिकार से संबंधित बिंदु है, उसके ऊपर 235 डेलीगेट्स 61 देशों से पधारे हैं और डॉक्टर जगदीश गांधी और सिटी मॉन्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने निःशुल्क बिना एक पैसा किसी से लिए उन सब की सारी व्यवस्था जो आपके समक्ष है वो पूरी व्यवस्था उन्होंने, किस लिए? मानवता को शांति का संदेश, आर्बिट्रेशन के द्वारा समाधान, युद्ध का समापन हो और किसी प्रकार की कटुता और वर्बरस न हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो है शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सके। युद्ध जहां कहीं भी हो रहा हो उसको विराम होना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध, जैसा कि जगदीश गांधी जी ने फरमाया कि युद्ध इसके पहले भी आज तक कोई समाधान न कर पाया, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध है, ये कोई भी युद्ध जो हो रहा है वो समाधान नहीं है। तो शांति को अवसर मिले और उसके लिए चीफ जस्टिस जो कि कानून के जानकार हैं और विशेष बल जो दिया गया है भारत के संविधान अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 14, इसमें जो प्राविधान है शांति, सौहार्द, इक्वालिटी और मानवाधिकार वो सर्वोपरि, उसको मान्यता देना। धन्यवाद। चार्टरशिप को जो रिफ्रेश करना चाहिए। देखिए चार्टर के बारे में ये लिखा हुआ है, जब ये चार्टर बना था 10 साल के बाद इस पर विचार होगा, पुनर्विचार किया जाए। 10 साल के बाद कोई भी विचार इसमें आज तक नहीं हुआ। 77 वर्षों में, जबकि सर उसी में लिखा हुआ है कि 10 साल के अंदर इस पर विचार होगा। तो यूनाइटेड नेशन की जो क्लियर है, यूनाइटेड नेशन बना तो इसलिए था कि विश्व में शांति होगी, युद्ध नहीं होगी, लेकिन सारे युद्ध हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के सामने ही हो रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 2 वर्षों से रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, क्या कर सकता है? ये इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है। सर, आप तो कई बार यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस गए हैं, आप तो कई बार यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस गए हैं जी, और आपने शायद आपको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आपने वहाँ पे स्पीच अपनी दी है, अपनी स्पीच भी दी है आपने वहाँ। उस समय आपने इस विषय को कैसे उठाया था? देखिए सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन में कोई बोल नहीं, लेकिन
वहाँ कुछ भी उसका असर नहीं होगा। जो नेशन को करना है वो करेंगे। वो यूनाइटेड नेशन तो कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड कुछ भी नहीं होगा, सब डिसयूनाइटेड है। और है नाम उसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में 5 वीटो पावर होने की वजह से वो डिवाइडेड है। वो